कांग्रेस, छिंदवाड़ा में बीजेपी आगे। किस दोराहे पे वर्ल्ड वाइज देश के प्रधानमंत्री का जिस तरीके से उनको लेकर बड़े बड़े अखबारों में नेगेटिव लेख छप रहे हैं, सम्मान अपमान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है। और जिस तरीके से देश के चुनाव प्रक्रिया पे बार बार सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग की डिक्टेटरशिप बात हो रही है, या जिस तरीके का कल चुनाव आयोग ने भाषा बोली, ये भावना क्या बताती है कि आखिर इस देश में सरकार जो होती है चुनाव के बाद देश की होती है, सरकार क्यों दल की होने लगी? तो मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट किया है, रिजल्ट बेस्ट निकलेंगे सर। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल में एक ही सीट, एग्जिट पोल की पोल मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-3 घंटे में खुल जाएगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा या फिर बार बार हमारा जो नैतिक दायित्व है वो देश के लिए, देश के प्रति आदर के भाव के साथ सत्ता के परिवर्तन का है और सत्ता में रह के देश की सेवा का है। अगर देश ने जो जिम्मेवारी दी, हमने दिलेरी से, बहादुरी से, अपना धर्म समझ के, अपनी जान लगा के उसको पूरा किया है, आगे भी करेंगे। इंडिया गठबंधन लेकिन मरने मारने की भी कई जगह बात आ रही है कि भाई कफन बांध के जाए, कई नेता मतलब जो सपा के भी बोले हैं। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांत को आत्मसात करती है, महात्मा गांधी के सिद्धांत पे अपनी जीवनचर्या और राजनीतिक विचार को जीती है। जो लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं उनका इतिहास है, महात्मा गांधी के हत्यारे हैं वो, और जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं वो मैं समझता हूं कि हिंसा की बात उस तरह के लोग कर सकते हैं। हम अहिंसा के पुजारी थे, हैं, और अंतिम सांस तक भगत सिंह के जब फांसी चढ़ी उसको पता थोड़ी था देश आजाद होगा, पर जब फांसी हुई उससे आज तक हम सब इंस्पायर्ड हैं। ऐसे ही हमारा जो कांग्रेस पार्टी का है, इंडिया गठबंधन का जो देश के प्रति प्यार है वो वैसा ही है कि देश के लिए कुछ कर गुजरे, उसकी पॉजिटिविटी के लिए, उसकी सकारात्मकता, उस अहिंसा के विचार को जीने के लिए अपने आप को निछावर कर दें, इसके लिए है कांग्रेस। बीजेपी ने जश्न की तैयारी कर ली, लड्डू उड्डू बनवा लिए हैं, मंत्री लड्डू लेके बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं सबसे बड़ा जश्न और सबसे बड़ी मिठाई देश की मीडिया की स्वतंत्रता होगी। अगर वो इंडिपेंडेंसी रही तो समझो हमने सबको 1-1 किलो लड्डू हर घर पहुंचा दिए, देशवासियों को पहुंचा दिए। जो चौथा स्तंभ है मीडिया का वो ताकतवर रहा तो उससे बड़ी मिठाई नहीं हो सकती। मैं बार बार बोल चुका हूं 2.5 की संख्या में रहेगी, मिनिमम से मिनिमम 6। 2.5 अच्छा, मतलब थोड़ा पसीना। तो एनडीए 300, इंडिया 171 सीटों पर आगे। राजनांदगांव से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं। तो वहीं मंडला में कांग्रेस और छिंदवाड़ा में बीजेपी आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एनडीए 300, इंडिया 171 सीटों पर आगे। तो वहीं राजनांदगांव से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो मंडला में कांग्रेस आगे चल रही है, तो छिंदवाड़ा में बीजेपी आगे चल रही है। स्वराज एक्सप्रेस सुबह से लगातार आपको अपडेट बता रहा है। ताजे अपडेट जो है सुबह से ही स्वराज एक्सप्रेस की ओर से दी जा रही है। तो राजनांदगांव से बता दें आपको कि भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो मंडला में कांग्रेस आगे चल रही है, छिंदवाड़ा में बीजेपी आगे चल रही है। तो रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो एनडीए की बात करें, एनडीए 300, इंडिया 171 सीटों पर। तो वहीं राजनांदगांव से भूपेश और चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता मिलिंद भार्गव जी जुड़ गए हैं। मिलिंद जी, रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? एग्जिट पोल कह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का एग्जिट पोल कह रहा था, ये वही सत्य तो दिख रहा है। और ये लोकतंत्र के महापर्व में जिस प्रकार से जनादेश ने अपने मताधिकार का उपयोग करके एक सशक्त और दृढ़ता के साथ सरकार को फिर मौका देने जा रही है, आशीर्वाद देने जा रही है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए जवाबदेही है। और हम जो 25 वर्षों का रोड मैप लेकर चले, जिसमें भारत को राष्ट्र का सिरमौर बनाना है, विश्व का सिरमौर बनाना है और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है, ये उस दिशा में जाता हुआ जनादेश है। लेकिन अभी जीतू पटवारी कह रहे थे मिलिंद भार्गव जी कि एग्जिट पोल है, उसकी जो पोल है वो कुछ ही देर बाद खुल जाएगी। देखिए, जीतू पटवारी जी का क्या कहना, जीतू पटवारी जी को यदि गंभीरता से मिलने लगेंगे तो मुझे लगता है वो राजनीति में किसी
किसी वजह से भी नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मानसिक दिवालियापन हो गया। कल मैं एक डिबेट में बैठा था, जो कांग्रेस के प्रवक्ता तो ये तक कह रहे थे कि एग्जिट पोल को लेकर मीडिया भौंक रही है। तो ये तो शब्दावली और मानसिक दिवालियापन हो चुका है कांग्रेस का। तो इसीलिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को जब ये चोट पहुंचाने लग रहे हैं, क्योंकि अपनी हताशा और निराशा को इस कदर निराश हो चुके हैं, जब संवैधानिक संस्थाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये हमसे क्या अपेक्षा करें। मिलिंद जी, बीजेपी ने कहा था कि 29 की 29 सीटें जो हैं बीजेपी जीत रही है, हालांकि ये रुझान ही है, परिणाम नहीं कहेंगे। मंडला में कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए रुझान जब शुरुआत रोकूंगी मिलिंद जी। अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत, बड़ी खबर बता रहे हैं, एनडीए 297, इंडिया 187 सीटों पर आगे। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 4, बीजेपी 6 सीटों पर आगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 4, बीजेपी 23 सीटों पर आगे। भिंड से फूल सिंह बरैया, अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एनडीए 298, इंडिया 187 सीटों पर आगे। एमपी में 4, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 4, तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस 4। और चलिए हमारे साथ सीधे नए अपडेट के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप का रुख करेंगे। संदीप, अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एमपी में बात करें, एमपी में जो कांग्रेस है 4 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल कविता, जिस प्रकार से पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि कुछ सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा है, और जिस प्रकार से भी रुझान भी सामने आ रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी फिलहाल 4 सीटों पे आगे नजर आ रही है। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात माने तो उनका ये मानना है कि ये शुरुआती रुझान है, और जैसे ही मतगणना का दौर आगे बढ़ता चला जाएगा तो वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आखिरी में जीत दर्ज करेंगे। यहाँ हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम का भी निर्माण किया गया है, जिसमें प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं, जो पल पल की जानकारी ले रहे हैं, कि एक सीट की जानकारियां ले रहे हैं, क्योंकि सभी 29 लोकसभा सीटों पर इनके अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। तो ये डायरेक्ट यहाँ से संवाद और संपर्क कर रहे हैं, पल पल की जानकारियां लेकर के, और खुद भी यहाँ अपडेट कर रहे हैं, और न्यूज चैनलों के माध्यम से भी वो लगातार रूबरू हो रहे हैं और पता कर रहे हैं कि भाजपा की क्या स्थितियां चल रही है। फिलहाल भाजपा के खेमे में कहीं न कहीं खुशी की और संतुष्टि की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है, तो फिलहाल सारे भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस 4 सीटों पर आगे बढ़ रही है, लेकिन नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। बहुत ही भावनात्मक संदेश देने की कोशिश की थी कमलनाथ की, मेरा ये आखिरी चुनाव है, और यदि बीजेपी आती है छिंदवाड़ा में तो 45 साल का जो बीजेपी का वनवास है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रतिष्ठा जो है कमलनाथ की वो दांव पर लगी हुई है, छिंदवाड़ा अगर कांग्रेस हारती है तो। बिल्कुल, देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में काफी मेहनत और मशक्कत की है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उस सीट पर लगातार गए, उस सीट की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी थी, और उसका नतीजा ही कहीं न कहीं दिख रहा है कि शुरुआती रुझान में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में आगे नजर आ रही है। ये बात और है कि अन्य सीटों पर कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के दावे हैं कि ये सारे शुरुआती रुझान हैं और बाद में भाजपा ही आगे फतेह हासिल करेगी, तो फिलहाल मतगणना का दौर लगातार जारी है। भाजपा की तरफ से लगातार जिस प्रकार से जो इनका सिस्टम होता है लगातार निगरानी करने का, वो जारी है। सभी जगहों पर कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो विधायक और पूर्व विधायकों को मौजूद किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। तो वो तमाम इंतजाम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उसके अलावा अधिवक्ताओं की एक बड़ी फौज भी यहाँ पर तैनात की गई है कि किसी भी अगर कोई भी कारण होता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो तत्काल प्रभाव से विधि विशेषज्ञों से राय लेकर के समस्याओं का निराकरण भी किया जा सके। तो फिलहाल कंट्रोल रूम से यहाँ पर लगातार कंट्रोल किया जा रहा है सभी जगहों पर कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की ओर से भी भाजपा को आशंका है कि कुछ कांग्रेस के लोग कहीं न कहीं गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए लगातार कांग्रेस के
नेताओं पर नजर रखी जा रही है, कार्यकर्ताओं पर भी नजर रखी जा रही है अलग से, इसीलिए टोली तैनात की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी लेकिन कविता। संदीप, ये गड़बड़ी का जो आरोप बता रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है, ये तो स्टार्टिंग से कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है। इसे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो टेबल है टेबल ना छोड़े आप। आप बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी इसी बात का उल्लेख कर रही है लगातार, भारतीय जनता पार्टी इसी बात का उल्लेख कर रही है, इसीलिए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि शाम तक कुछ न कुछ हो सकता है, कुछ लोकसभा सीटों में कहीं न कहीं हल्की झड़प या विवाद देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने वर्करों को ताकीद दे रखी है कि आपको बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहना है ताकि करारा जवाब दिया जा सके। तो फिलहाल लगातार निगरानी चल रही है भाजपा की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। कांग्रेस पार्टी में भी वॉर रूम बनाया गया है जिसका प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं, पल पल की जानकारी वो भी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह ही वहां भी वॉर रूम बनाया गया है। तो फिलहाल दोनों तरफ से निगरानी का दौर लगातार जारी है। और अगर हम बात करें तो इस बार भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है फिलहाल वो, क्योंकि खजुराहो से उम्मीदवार हैं और उनकी भी मतगणना चल रही है। तो फिलहाल वो खजुराहो पहुंचे हैं, खजुराहो में वो जायजा ले रहे हैं और उसके बाद संदीप रोकूंगी, नए अपडेट के साथ आपके पास आऊंगी बारी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजकुमार उपाध्याय जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता और वहीं प्रदीप सिंह हैं बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार उपाध्याय जी के पास चलेंगे। राजकुमार जी, मध्य प्रदेश की बात करें, 4 सीटों पर कांग्रेस जो है आगे चल रही है। बीजेपी ने दावा किया था 29 सीटें, लेकिन अभी यह परिणाम नहीं है, रुझान है। कितने आश्वस्त? ये सर वो कैसे कनेक्ट करते हैं ये बार बार चिल्ला रहे थे कि क्लीन स्वीप। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 29 सीट लेंगे पर कहा जा रहा था, लेकिन निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जब परिणाम बदलते हैं तो उसमें बहुत अंतर है। और कांग्रेस और गठबंधन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है राजकुमार जी। हेलो जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप सिंह भी जुड़ गए हैं दिल्ली से और सीधे उनका रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हैं प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं इस रुझान को? हालांकि एनडीए को बहुमत दिखते हुए नजर आ रहा है। तो लगातार स्वराज एक्सप्रेस सुबह से ही आपको अपडेट बता रहा है और बता दें कि रुझानों में एनडीए जो है, एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस जो है बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये रुझान है। और एक बार फिर से राजकुमार जी के पास चलेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजकुमार जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? पहुंच रही है जी राजकुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है। बिल्कुल आप नेटवर्क में रहिएगा जी। 4 सीटों पर जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कितना उत्साह? बिल्कुल कांग्रेस और हमने पहले भी अपने बयानों में कहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में आप देखिएगा 2 अंकों पर पहुंचेगी। 2 अंकों पर जो विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते थे कि हम 29 में से 29 लाएंगे, तो वो आपको धीरे धीरे जब ये एग्जिट पोल, फिर रुझान और जब परिणाम में ये सब बातें सामने आएगी तो परिणाम में सीटों के अंतर स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएंगे। लेकिन राजकुमार जी कुछ कह रहे थे? यही हाल देश में दिखेगा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आपको बढ़ता दिखेगा और सरकार भी बनाने में आपको कदम बढ़ाते हुए आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से रुख करते हैं प्रदीप जी का। प्रदीप जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, रुझान को लेकर क्या कुछ कहेंगे? रुझानों में एनडीए आगे चल रही है। प्रदीप जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
लगता है एक बार फिर से जी प्रदीप जी आवाज पहुंच पा रही है? राजकुमार जी लगता है प्रदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप ही कंटिन्यू। प्रदीप जी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है जी बिल्कुल प्रदीप जी, रुझानों में एनडीए आगे दिख रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये आम चुनाव हमारे लिए जो है एक त्योहार है, एक तीर्थ है, और कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता। हेलो जी जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है आपकी जी। ये देखिए चुनाव बीत गए, उतने लगभग 1 वर्ष से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी विपक्षी दलों द्वारा भी, और हम अभी सरकार में है, हमारे द्वारा भी सभी अपनी अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन बीते 2-3 दिनों में जो इंडी गठबंधन था उसके जो बयान आ रहे थे, जो उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, जो उनकी झुंझलाहट देख करके आ रही थी, तो एक डर लग रहा होगा कि कहीं ये शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास न करें, कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ऐसा न करें जिनसे कि जो है शांति व्यवस्था भंग हो। तो देखिए रिजल्ट तो पहले से ही जो है एग्जिट पोल्स में आ गए थे, लेकिन अभी सरकार की जिम्मेदारी है, या हम इसके लिए सरकार तैयार है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। ये इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं, इनका इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, इनका कोई सुनहरा इतिहास प्रदीप जी अपने दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं, फिर लौटूंगे आपके पास। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आगे, यूपी में पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो गई है, वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, तो मई से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। आजमगढ़ से सपा धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। तो यूपी में पोस्टल बैलेट की गिनती हो गई है। तो आपको सुबह से अपडेट दे रहे हैं, बता दें कि जैसे सपा तो यूपी में पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो खत्म हो गई है, वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, तो कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। तो सुबह से स्वराज एक्सप्रेस आपको अपडेट बता रहा है, आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव चलिए एक बार फिर से अपने बेहद खास मेहमान जो है उनका रुख कर लेते हैं। फिर से प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी कुछ कह रहे थे आप, ये रुझान हम बता रहे थे आपको। ये देखिए ये तो आने वाले 2-4 घंटों में क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन असली मूल मुद्दे की बात है कि व्यवस्था बनी रहे, विपक्षी दल अपना जो है मानसिक संतुलन न खोए, रिजल्ट आने के बाद संपूर्ण रिजल्ट आने के बाद ये ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये अभी तो रुझान है, परिणाम नहीं है। राजकुमार जी फिर रुझान और परिणाम तीनों में बहुत अंतर रहता है। जब परिणाम आने चालू होते हैं तो परिणाम ऐसे नहीं आते हैं कि क्योंकि एक विधानसभा एक लोकसभा में 6, 8 और 9 विधानसभाओं के जब परिणाम आएंगे तो सब में अंतर आएगा, तो लगातार परिणामों का परिवर्तन होता जाएगा। और जब 2200 से 2600 बूथों पर जब वोटों की गिनती होगी तो ये बड़े बूथ की संख्या होती है, इन पर उतार चढ़ाव लगातार होते हैं, कहाँ किसको मत ज्यादा मिल रहे हैं, किसको कम मिल रहे हैं, कहाँ बराबर मिल रहा है। जब यह परिस्थिति निर्मित होगी तो निश्चित रूप से ये बढ़त घटत चलती रहेगी, लेकिन परिणाम आने तक ये सब चीजें आप सिर्फ हम और आप आकलन करते रहेंगे। हमारे इंडिया गठबंधन लेकिन जिस तरीके से 200 के पार पहुंच चुका है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। और निश्चित मानिए कि 9 बजे ये स्थिति है तो 11 और 12 बजे के बाद तक परिणाम आपको बहुत सुस्पष्ट तो नहीं, लेकिन एक बढ़ते कदम सरकार के दिख जाएंगे कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन
बिल्कुल जिसको विपक्षी दल नकार रहा था कि ये गठबंधन का कोई हल नहीं है, कोई फायदा नहीं है, अब लेकिन जब उसको परिणाम में बदलेगा तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए कदम दोपहर के बाद बढ़ते हुए देखेंगे और सरकार बनाते दिखेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, सोनिया गांधी ने भी कहा है कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के नतीजे उसके विपरीत होंगे। सोनिया गांधी ने कहा हमें इंतजार करना होगा, बस इंतजार करें और देखें। एक तरफ इंडिया गठबंधन भी आश्वस्त है कि 295 प्लस सीट जो है हम ला रहे हैं और सरकार हम बना रहे हैं। ये देखिए, वो स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो जन्म से हो या नागरिकता प्राप्त की हो, सभी स्वतंत्र। यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भारत में सभी को स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, तो उन्होंने उसी का प्रयोग किया है। तो ऐसे तो फिर प्रदीप जी आप लोग भी कह रहे हैं 400 पार। मैं क्या कह रहा हूँ कि 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। और जो एग्जिट पोल होते हैं, देखिए क्या होता है कि ग्राउंड में जब टीम उतरती है तो उसके वार्म अप से ही पता लग जाता है कि टीम परफॉर्म कैसा करेगी। मैं दूसरे क्रिकेट जैसे खेलों की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य खेलों की बात कर रहा हूँ जो बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो ये जो तैयारी है हमारे राजनीतिक माहौल की देश में, उस हिसाब से पता लग जाएगा कि बीते एक वर्षों में जो इंडी गठबंधन है उनकी किस प्रकार से तैयारी होती रही है, किस प्रकार से बयान आते रहे और आज किस प्रकार से कहाँ वो लड़े हैं, कहाँ एक रहे, कहाँ वही दिल्ली में लोग एक साथ हाथ पकड़ के चल रहे थे और वही पंजाब में उन्होंने एक दूसरे को गालियां दी हैं। तो जनता ये सब देखती समझती है, उसी के अनुरूप अपना फैसला लेती है। तो सोनिया गांधी जी ने काफी बड़ी नेता है कांग्रेस की, वो तो उन्होंने अपने केवल संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया है। मैं तो देखिए अपने शुरुआती वाक्यों में ही मैंने बोला कि देखिए थोड़ा प्रतीक्षा कर लेना चाहिए, आने दीजिए, संयम बरतना चाहिए और जो जीतेगा वो भाई जनता, जिसे जनता जनार्दन ने जिसे अपना दिया है अधिकार, वो आएगा ही। इसमें जो अति श्रृंखलता है उसकी आवश्यकता कम से कम आज तो नहीं है। बिल्कुल, राजकुमार जी से एक सवाल, अंतिम सवाल लूंगी। राजकुमार जी, प्रतीक्षा करनी चाहिए, राजकुमार जी कह रहे हैं। हम बिल्कुल प्रदीप जी कह रहे हैं जी। बिल्कुल, हम धैर्य, संयम और सहनशीलता से प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। हम बिल्कुल उतावले नहीं है। हमारे कोई नेता पहले से ताल ठोकते नजर नहीं आए कि बिल्कुल हम यहाँ भी जीत गए, वहां भी जीत गए, या हमारा निर्णय देने लगे। हम जनता के साथ, निर्णय के साथ जाएंगे। जनमत का परिणाम जब आएगा तो वो देश की जनता का परिणाम रहेगा और देखेंगे कि वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखेगा। हम बिल्कुल प्रतीक्षारत हैं और प्रतीक्षा का फल ही मीठा होता है। और 200 के ऊपर अभी इंडिया गठबंधन का जो एक बहुत अच्छा आंकड़ा बढ़ चुका है, ये आपको लोकसभा के बहुमत के पास पहुंचते दिख जाएगा इस शाम 4 बजे तक, 2 से 4 के बीच में। बहुत तेजी से जब विधानसभाओं के परिणाम लोकसभा क्षेत्रों के आने सही आ जाएंगे तो निश्चित रूप से जिसको कहते हैं हम कि रुझान, में फिर बोलना चाहता हूं कि एग्जिट पोल, रुझान और परिणाम तीनों में अंतर रहता है। तो परिणाम जब आएंगे तो परिणाम ही सबसे सटीक और सफल दिखेंगे कि इसमें कौन सफल हुआ है, कौन पीछे रह गया, कौन बिल्कुल राजकुमार जी, कुछ ही घंटे का अपने को इंतजार करना होगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। तो रुझानों में एनडीए जो है वो आगे चल रही है। सुबह से स्वराज एक्सप्रेस जो है आपको अपडेट बता रहा है, तो रुकेंगे, छोटे से ब्रेक ले, चल लौटेंगे।